दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। अंकिता के परिजनों से मिले बीजेपी नेता, मुहैया कराए 28 लाख रुपए की सहायता राशि। अंकिता के आवास पर बुधवार को बीजेपी के ओर से सांसद मनोज तिवारी, सांसद निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा पहुंचे। यहां आकर उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने आर्थिक मदद की भी बात कही। अंकिता के परिजनों को 28 लाख रुपए की सहायता राशि भी मुहैया कराई गई। बता दें कि बीते 23 अगस्त को जली अंकिता ने लगभग 5 दिन बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। सरकार ने काजल मामले में उठाया बड़ा कदम। इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भेजा गया दिल्ली। चतरा में सनकी प्रेमी की सनक की शिकार हुई काजल को बुधवार को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। अंकिता की मौत के बाद विपक्ष के निशाने पर आए सरकार ने काजल के मामले में कदम उठाते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर दिल्ली भेजा गया। मंगलवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में जाकर काजल से मुलाकात की थी और मेडिकल बोर्ड का गठन किया था। अंकिता को राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। देश भर से आ रही हैं प्रतिक्रियाएं। अंकिता हत्याकांड को लेकर देश भर में उबाल है। देश के कोने कोने से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुमका की बेटी को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने अपने व्यक्तिगत फेसबुक पेज से अंकिता को लेकर 2 दिन में 3 पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट में राष्ट्रपति ने अंकिता को श्रद्धांजलि देते हुए झारखंड सरकार से अंकिता को इंसाफ दिलाने की अपील की थी। आखिरी पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित देश भर के कई बड़ी हस्तियों ने अंकिता मामले में आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बड़ी खबर है, अब ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाना भी हुआ महंगा। यात्रियों को देना पड़ेगा जीएसटी। बड़ी खबर है, लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्री पहले ही परेशान हैं और अब रेलवे ने यात्रियों को एक और बड़ा झटका दिया है। अब रेलवे कंफर्म्ड टिकट को कैंसिल करने पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी भी वसूली करेगा। पहले रेलवे टिकट कैंसिल करने पर केवल कैंसिलेशन फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब जीएसटी लगने के बाद से टिकट कैंसिल करवाना और भी महंगा हो जाएगा। मंत्रालय, जी हाँ, वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट द्वारा 3 अगस्त को जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार अब ट्रेन टिकट को कैंसिल करवाने और होटल की बुकिंग को रद्द करने पर जीएसटी वसूल किया जाएगा। सर्कुलर में बताया गया है कि ट्रेन टिकट बुक करवाना एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर एक सेवा प्रदान करने की पेशकश करता है। जब इस कॉन्ट्रैक्ट को यात्री द्वारा टिकट रद्द करके खत्म किया जाता है, सर्विस प्रोवाइडर को छोटी सी रकम का मुआवजा दिया जाता है जिसे कैंसिलेशन शुल्क के रूप में वसूला जाता है। झारखंड के लोहरदगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोहरदगा के सीईओ अरुण तिर्की का हार्ट अटैक से निधन। झारखंड के लोहरदगा जिले के सदर अंचल के अंचलाधिकारी अरुण कुमार तिर्की का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। गुमला के पालकट रोड स्थित उनके घर में उन्हें बुधवार की सुबह हार्ट अटैक आई थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल इलाज के लिए गुमला सदर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर है, एसबीआई यूजर्स को पैन कार्ड की डिटेल अपडेट करने के लिए भेजा जा रहा है फेक एसएमएस। साइबर क्राइम की घटनाएं हर गुजरते दिन के साथ काफ़ी बढ़ रही हैं। स्कैमर्स निर्दोष लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी गाढ़ी कमाई को चुराने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। लोगों को ठगने के सबसे आम तरीकों में से एक टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेज है। अब एक नया मामला सामने आया है जिसमें स्कैमर्स भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नाम पर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने हाल ही में पाया है कि स्कैमर्स एसबीआई के खाताधारकों को टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है। मैसेज में स्कैमर्स यूजर्स से अपने एसबीआई योनो अकाउंट को अपडेट और रीएक्टिवेट करने के लिए पैन कार्ड डिटेल्स अपडेट करने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद पीआईबी ने एसबीआई यूजर्स के लिए तत्काल चेतावनी जारी की है। मोदी सरकार बदल रही है नौसेना का ध्वज। 2 सितंबर को भारतीय नौसेना 2 नया इतिहास रचने जा रही है। पहले तो उसे भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत मिलने जा रहा है और दूसरा उसे एक नया निशान या ध्वज मिलने जा रहा है
जो कि औपनिवेशिक काल की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक से छुटकारा दिलाएगा। आगामी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना के नए निशान को जारी करेंगे। नया निशान कैसा होगा, इसका संकेत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान से स्पष्ट होता है। बयान में कहा गया है कि नया निशान औपनिवेशिक अतीत से दूर समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप होगा। देश में 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के 7,231 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना संक्रमण के मामलों में मंगलवार के मुकाबले मामूली उछाल हुआ है। बुधवार को देश में कोरोना वायरस के 7,231 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,44,28,393 हो गई हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 64,667 रह गई हैं। बीते दिन देश में कोविड-19 के 5,439 मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 45 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,27,874 हो गई हैं। इन 45 मामलों में वे 10 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने संक्रमण से जान गंवाने वालों की सूची में डाले हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 64,667 रह गई हैं, जो कुल मामलों का 0.15% है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 1,065 की कमी दर्ज की गई है। झारखंड में 3 सितंबर तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने झारखंड के कई इलाकों में 3 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में फिर से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसके कारण से 31 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक पूरे झारखंड में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, कोडरमा, चतरा, धनबाद, गढ़वा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, हजारीबाग, खूंटी और सरायकेला में मेघ गर्जन हो सकता है। इस दौरान बारिश की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। बारिश से किसानों को राहत मिलेगी। झारखंड में मानसून की धीमी गति को लेकर लंबे समय से किसान परेशान थे। देश में केवल 20% लोगों ने लगवाई कोरोना की बूस्टर डोज। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। हालांकि अब देश में पात्र लोगों में से केवल 20% ने बूस्टर डोज ली है। इनमें सबसे कम पूर्वोत्तर राज्य मेघालय और इसके बाद झारखंड, नागालैंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं। देश में 18 से 59 वर्ष की आबादी लगभग 77 करोड़ हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि इनमें से केवल 12% लोगों ने बूस्टर की डोज लगवाई है। वहीं 60 साल से ऊपर की आबादी लगभग 16.80 करोड़ हैं। इनमें से 35% लोगों ने बूस्टर डोज ले ली है। खबरों को माने तो कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव शुरू होने के बाद 15 जुलाई से अब तक कुल 15.66 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज दी गई है और 10.39 करोड़ खुराकें दी जा रही हैं। देश के 6 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगी हवा से पानी बनाने की मशीनें। हवा से पानी उत्पन्न करने की तकनीकी के द्वारा अब मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन के 6 रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी को संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्रदान की गई है। मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर यानी AWG उपकरण है, जो जल वाष्प को ताजे और स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करता है। यह स्विच ऑन करने के कुछ घंटों के भीतर पानी बनाना शुरू कर देता है और एक दिन में 1000 लीटर पानी तैयार करता है। यह तकनीक 18 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 से 100% आर्द्रता तक की स्थिति में कामयाब है। इसे पीने योग्य पानी के लिए तत्काल समाधान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी खबर है, गूगल दे रहा है 25 लाख रुपए जीतने का मौका। गूगल ने एक नया बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है।
जहां वह कंपनी के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंपनी की कमजोरियां खोजने वालों को $31,337 लगभग 25 लाख रुपए तक का पुरस्कार देगा। भेद्यता की गंभीरता और परियोजना के महत्व के आधार पर पुरस्कार $100 से $31,337 तक होंगे। गूगल ने अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भेद्यता पुरस्कार कार्यक्रम OSS यानी VRP को लॉन्च करते हुए कहा है कि बड़ी मात्रा, असामान्य या विशेष रूप से दिलचस्प कमजोरियों पर भी की जाएगी, इसलिए रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाएगा। गोलंग, एंगुलर और फ्यूशिया जैसी प्रमुख परियोजनाओं के मेंटेनर के रूप में गूगल दुनिया में ओपन सोर्स के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं में से एक है। पिछले साल गूगल ने ओपन सोर्स सप्लाई चेन को लक्षित करने वाले हमलों में साल दर साल 650% की वृद्धि देखी गई। देश में 2021 में यातायात हादसों में 1.73 लाख लोगों की हुई मौत। देश में 2021 में यातायात संबंधित लगभग 4.22 लाख दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1.73 लाख लोगों की जान चली गई। इस तरह के हादसों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 24,711 और इसके बाद तमिलनाडु में 16,685 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार देश में 2020 में यातायात संबंधी दुर्घटनाओं की संख्या 3,68,828 रही, जो 2021 में बढ़कर 4,22,659 हो गई हैं। इन यातायात दुर्घटनाओं में 4,03,116 सड़क दुर्घटनाएं, 17,993 रेल दुर्घटनाएं और 1,550 रेलवे क्रॉसिंग दुर्घटनाएं शामिल हैं।